हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इनके इंटेंशंस, इन्होंने आपसे क्या छुपाया है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। करंट ऑब्स्टैकल्स से रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपका रिश्ता कब तक पहले जैसे हो सकता है, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करने, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे यूवर्स के लिए करंट में। इनके इंटेंशन, स्ट्रेंथ, द सन, 6 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने मेरे यूवर्स से क्या हाइड किया है जो कि मेरे यूवर्स को पता होना जरूरी है। क्या छुपाया है इन्होंने मेरे यूवर्स से। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्या छुपाया है इन्होंने मेरे व्यूअर्स से। ओके, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। करंट फीलिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। इनके रिश्ते में करंट में ऑब्स्टैकल क्या है। करंट में ऑब्स्टैकल, इस रिश्ते में करंट में ऑब्स्टैकल क्या है, या आपके रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वैंड्स को। ओके, रिकंसिलिएशन के बारे में इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। रिकंसिलिएशन के बारे में इनके पार्टनर करंट में क्या सोच रहे हैं, रिकंसिलिएशन के बारे में। ओके, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए करंट में, इस एनर्जीज को सही करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, हम एंड में देखेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में अगर सब कुछ सही होना है तो कब तक हो सकता है। अगर इस रिश्ते में सब कुछ सही होना है तो कब तक हो सकता है। क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई। ओके, बॉटम में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स। एरीज, लियो, सजिटस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि चेंज को बता रहा है, ठीक है। नंबर 1, 4, 8, 18, 6, 12, 15 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूं तो इंटेंशंस तो प्योर है इस पर्सन के। आपके साथ इस रिश्ते की फिर से न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। आपसे बहुत प्यार करते हैं करंट में। आपके इस रिलेशनशिप की पास्ट की जो भी अच्छी बातें, रोमांटिक बातें, जो भी प्यार भरे पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, या आपके पर्सन उन्हीं यादों को अपने माइंड में चलाते रहते हैं और हर बार जो कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको कभी छोड़ नहीं सकते, इनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं। इंटेंशंस प्योर है, आपके पास वापस आकर इस रिश्ते की बिगिनिंग करनी है, लेकिन करंट में इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो जब इनकी हिम्मत बढ़ेगी तब ये पर्सन 100% आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं आपके पास आना चाहिए, लेकिन कब, जब तक कि इनको ये एनर्जीज नहीं फील होती आपकी तरफ से कि आपने इस पर्सन को माफ कर दिया है इनकी गलती के लिए, तब तक इस पर्सन की हिम्मत आपके लिए बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अगर आप दोनों में करंट में थोड़ी बहुत भी बातें हो रही है लेकिन उन बातों में थर्ड पार्टी का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत झगड़े हो रहे होते हैं, तो आपके पर्सन उन झगड़ों से परेशान हो चुके हैं और इनकी हिम्मत और ज्यादा टूट रही है, ठीक है। तो इंटेंशंस प्योर है न्यू बिगिनिंग की, लेकिन आप करंट एनर्जीज में वैसे के वैसे और ज्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, इनको और ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, इसी वजह से परेशान है कि आखिर ये करे क्या और आपको कैसे अपनाए, ठीक है। तो एक फ्रेश स्टार्ट तो इस पर्सन को चाहिए। अगर इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं, आपका जो बार बार झगड़ा हो रहा है थर्ड पार्टीज को लेकर, आपको इनकी घर वालों से, मतलब कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने ससुराल वालों से प्रॉब्लम है, खास करके आपके सास और ननद से, ठीक है। और अगर आपके पर्सन और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो ये जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है, अब ये जो कि आपके पर्सन के मम्मी पापा हो सकते हैं या तो ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है।
या तो ये आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपके बारे में गलत सलत बातें सुनाते रहते हैं और इनके दिमाग में जहर घोलते रहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को करंट में आपका बहुत गुस्सा है, इंटेंशंस में है कि न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन जो थर्ड पार्टीज बता रहे हैं अगर वो सही हुआ तो थर्ड पार्टी ज्यादातर आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बातें इनके दिमाग में घोल रही है, जहर घोलने का काम कर रही है। ठीक है, आपके पर्सन का दिल तो नहीं करता भरोसा करने का, लेकिन बताया ही ऐसे नमक मिर्च लगाकर बताया जा रहा है आपके पर्सन को कि यकीन करने पे ये मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, इनको करंट में रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, आपको डिस्टेंस दिया, और इनकी इसी एनर्जीज की वजह से हो सकता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। ठीक है, और ऐसा ही कोई इनको करंट में बता भी रहा है, जिस वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत दिल कर रहा है अभी के अभी आकर आपको डांटने का, अपने आप को सही साबित कर आपको अपनाने का, और आपको ये बताने का कि ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत दिल करता है ऐसा आकर बोलने का। ठीक है, आप दोनों में जो भी नो कांटेक्ट है, लड़ाई झगड़े है, ये सब कुछ आपके पर्सन खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की। इनको अभी यही डर लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी ने बोला अगर वो सब कुछ सच हुआ तो, मतलब अगर ये आपसे बात करेंगे और अगर आपने सच में इनको कह दिया तो कि हाँ आप तो अब किसी और से शादी कर रहे हो या तो किसी और के साथ रिश्ते में हो या तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ चुका है, अगर आप ऐसा इनको कुछ भी बोल देते हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी जो ये जी रहे हैं इस एनर्जीज में कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, तो ये इनका भ्रम टूट जाएगा अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये अपना भ्रम तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपके भ्रम की वजह से कि आप इनके लिए ही हो। ठीक है, इन्होंने भले आपको धोखा दिया लेकिन आप इनको धोखा नहीं दोगे। इस भ्रम में जो आपके पर्सन जी रहे हैं इससे इनको एटलीस्ट जीने की उम्मीद है, इनकी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती है। एक बार इनको ये समझ में आ जाए कि आप इस पर्सन को, इन्होंने आपको धोखा दिया इस वजह से आपका भी माइंड अब डिस्ट्रैक्ट होने लगा है, अगर इनको ऐसा जरा सा भी फील होने लगे तो ये पर्सन टूट जाएंगे, फिर इनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जो डेली इनको एनर्जीज मिलती है ना आपके थॉट्स की वजह से, वो एनर्जीज इनकी गायब हो जाएगी। तो आपके पर्सन उस एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में डर रहे हैं करंट में। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपकी तरफ से रिजेक्शन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन्होंने आपसे छुपाया क्या है? इन्होंने आपसे छुपाया है कि इस पर्सन ने धोखा दिया था आपको, आपको अंधेरे में रखा था, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और ये पर्सन जो कि प्यार तो आप दोनों में था, मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्यार नहीं था, लेकिन प्यार से ज्यादा आप दोनों में फिजिकल बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा, सेक्स आपका बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपके पर्सन को इन सब चीजों में कितना इंटरेस्ट है, तो आपके पर्सन किसी और की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो गए थे और उस अट्रैक्शन के चलते इन्होंने आपको धोखा दिया था। इनके दिल में किसी के लिए लस्ट थी, हवस थी, और ये बात ये पर्सन आपको बताने से डरते हैं कि इन्होंने आपसे नहीं, आपको हमेशा प्रॉमिस किया ना ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं कि आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, इनको कभी किसी और का अट्रैक्शन हो नहीं सकता, तो इनको हुआ कैसे और ये कैसे किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और ये भी सिर्फ जो कि हवस के चलते, ये अपने आप को इस बात के लिए माफ नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक रीजन बना है। ठीक है, कि किसी और का फिजिकल अट्रैक्शन वजह बना है आपको धोखा देने की। ये आपके पर्सन ने आपसे छुपाया है। आप इनको बार बार अगर पूछते हो कि इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, आखिर आप में ऐसी क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं इसने आपके लिए अपने घर वालों के सामने एफर्ट्स लगाए, और आप जो भी पूछो ये अपनी मजबूरी जो आपको बता रहे हैं, उसका मेन हिडन एनर्जीज है कि इस पर्सन ने जो सच था ना वो आपसे छुपाया है। कहीं ना कहीं इनके घर वालों ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, वो बात अलग है, लेकिन ब्लैकमेल हुए भी उनके दिल में लालच आया हवस का। ठीक है, ये आपके पर्सन ने आपसे छुपाया है। करंट में ऑब्स्टेकल क्या है आपके इस रिश्ते का? हर बार दिल करता है, अभी भी दिल कर रहा है और रोज ही दिल करता है आपसे अभी के अभी बात करने का, लेकिन हैंगमैन यही बताता है कि ये हैंग हो जाते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको नहीं समझ में आता है कि बात करना सही रहेगा कि नहीं, करूँ कि नहीं करूँ। अभी भी यही है, इंटेंशंस में भी यही है, हिम्मत नहीं हो रही है, और मेन प्रॉब्लम ही है कि ये गिल्टी है खुद में ही, ये खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल में है हैंगमैन, मतलब कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान भरोसे रिश्ता, अगर भगवान ने चाहा तो रियूनियन होगा, और भगवान ने चाहा, अगर भगवान की मर्जी है ही नहीं तो जो मेरी किस्मत को मंजूर है वही होगा।
इस एनर्जीज में आपके पर्सन जी रहे हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा। ये रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको ठुकरा कर किसी थर्ड पार्टी को अपनाया है तो ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये दोनों को साथ में रखना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स नहीं देंगे, उनको अपने आप से दूर नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना प्यार शो करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये चाहता क्या है, क्या ये आपसे प्यार करता भी है कि नहीं। आप इस एनर्जीज में चले जाओगे। ठीक है, और ये ऐसा ही चाहते हैं। रिकंसिलिएशन अगर करना है तो थर्ड पार्टी जाएगी नहीं और आपको भी इनके साथ रहना है, या आपसे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना कि थर्ड पार्टी से करते हैं। मतलब कि फिजिकल भी आप दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे, आपकी जरूरतें भी कंप्लीट करेंगे, और अगर आप लड़का भी हो फिर भी सेम एनर्जी सेम प्यार ये देंगे। तो ऐसे पर्सन के साथ आपको रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। अब ये इनको करंट में टेंशन आ रहा है कि अगर ये आपके सामने ऐसा ऑफर रखेंगे तो पता नहीं आप क्या बोलोगे। अगर ये आपके सामने ऐसा ऑफर रखेंगे तो आप इनकी बात क्यों सुनोगे। अगर ये आपके सामने ऐसा ऑफर रखेंगे तो आप क्यों इनकी बात सुनोगे। आप तो इनकी इंसल्ट करोगे, इनको गलत सलत बोलोगे, इनको और ज्यादा गालियां देकर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दोगे, और ये इनको पता है। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन होगा तो इनकी कंडीशन पे होगा, थर्ड पार्टी के साथ होगा। अगर आपको चाहिए रिश्ता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर ये पर्सन जो कि मैंने जैसे बोला, अगर होना स्टार्ट तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में है। ठीक है, तो जो है बुरा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन जो है सो है। ठीक है, तो इस वक्त ऐसी एनर्जीज में आपको इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के लिए, अगर अभी भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, इनके सामने झुकने का दिल कर रहा है, इस पर्सन के बिना जीने का दिल नहीं करता, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम करने का दिल नहीं करता, खा नहीं रहे हो, खाना पीना बंद कर दिया है, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया है, आपका करियर भी बहुत डाउन चल रहा है, फाइनेंस भी कम है, पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बन चुके हो, तो इस एनर्जी से पहले बाहर निकलो। अगर इस एनर्जीज में रहोगे तो कभी कुछ अच्छा नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो करंट में आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है। ठीक है, तो करंट में अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, तब जाके आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अपनी जिंदगी किसी और के अपनी जिंदगी की खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड मत रखो। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, तब जाके आपके इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होना है तो कब तक हो सकता है। सब कुछ अच्छा होने में पहले तो टाइम लगेगा, कम से कम 6-7 महीने, कुछ लोगों को 1 या 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ये पर्सन जो कि आपको इस तरह से होगा ऐसे कि ये आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स है इस पर्सन को लेकर, जो भी इन्होंने आपको जवाब नहीं दिए हैं, हर एक सवाल का आपको जवाब देने के बाद आपको ये खुश करेंगे। आपके दिल में जो इस पर्सन को लेकर शिकायतें हैं, वो सारी शिकायतें आपके पर्सन दूर करने के बाद ये आपको मना ही लेंगे इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए। ये आपको मना ही लेंगे। थर्ड पार्टी और आप एक साथ कैसे रह सकते हो, या आपके पर्सन आपको समझा देंगे। ठीक है, या आपके साथ भी रहेंगे और ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे, और ये चाहते ही यही है, ये जैसे बोल रहे हैं वैसे ही होगा, तो ही आपका इस रिश्ते में कुछ होगा। ठीक है, तो सही होने में टाइम लगेगा और ये आप करोगे, आप इनको मना भी नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, जो है, लेकिन ये पर्सन फिर से एक और बार आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, इतना पक्का है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है। आपको इस वक्त जानना जरूरी है, फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। गुस्सा मत करो, मुझे पता है ऐसे पर्सन से तो किसी को भी गुस्सा आएगा। ठीक है, लेकिन गुस्सा मत रखो इस पर्सन को लेकर, इनको माफ कर दीजिए। इनको माफ करना ही मतलब इनको माफ कर दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। रिवेंज लेने की एनर्जी से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी में फोकस रहो। ठीक है, इस पर्सन का वेट करना पहले तो बंद करो।
करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर रिवेंज के एनर्जीज में रहोगे तो आपको बार बार इस पर्सन की याद आती रहेगी, अगर इनको माफ नहीं करोगे तो बार बार शिकायत लगी रहेगी, और इच्छा नहीं होते हुए भी बार बार इनको स्टॉक करने के लिए चले जाओगे। इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, इनका सोशल मीडिया चेक करते रहना, इनको लेकर किसी से बातचीत करते रहना, आप इसी एनर्जीज में रहोगे। तो अगर इस एनर्जी से निकलना चाहते हो तो सबसे पहले पास्ट को माफ कर दो, इस पर्सन ने जो भी किया है भूल जाओ, और इनसे रिवेंज लेने की एनर्जीज में मत रहो, ठीक है। अपने जिंदगी में फोकस रहो, जो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा इस एनर्जी से तो बेटर होगा, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, ठीक है। ये कलेक्टिव के एनर्जीज है, और जिनको भी लगता है कि नहीं नहीं मेरा पर्सन तो इतना बुरा तो हो ही नहीं सकता, जिनको भी ऐसा कुछ लगता है, ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले सकते हो। क्योंकि कलेक्टिव के एनर्जीज में कौन सा पॉइंट किसके लिए हम खुद नहीं बता सकते, ठीक है। कुछ लोगों से 100% रीडिंग रेजोनेट करती है, कुछ लोगों से 50% करती है, कुछ लोगों से 2-3 पॉइंट ही करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले सकते हो। आपकी पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।